एक व्यक्ति था, बड़ा दुखी था। बड़ी अच्छी कथा है। एक व्यक्ति था, बड़ा दुखी था, मंदिर के बाहर जाकर बैठा हुआ था और रो रहा था, जोर जोर से रो रहा था। अब जब रो रहा था, अकेले बैठा था, कोई देखने वाला नहीं, तब वहां पर एक बड़ी अच्छी वाली गाड़ी आई। सुबह के 3 बज रहे थे। कितने बज रहे थे? हाँ, सुबह के 3 बज रहे थे। अच्छी वाली गाड़ी आई, उस पर से एक सेठ जी उतरे और वो भी सीढ़ियों पर जाकर के बैठ गए। अब उन्होंने देखा कि व्यक्ति रो रहा, जोर जोर से रो रहा है, तो उन्होंने इंसानियत के नाते उसके पास गए और पूछा कि भाई क्यों रोते हो, क्या परेशानी है? तो कहता है, मैं क्या बताऊं, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। अरे बोले, हुआ क्या है? अरे बोले, मैं क्या बताऊं, मेरा एक लड़का था साहब, एक ही बेटा था, बड़ी मन्नत मुरादों से एक बेटा मुझे हुआ, और वो छत पर खेल रहा था और खेलते खेलते गिर पड़ा और उसको बहुत चोट आ गई। चोट इतनी आई है कि खून बह रहा है उसको, और अस्पताल में वो भर्ती है। तो देखिए, मैं तो गरीब व्यक्ति हूँ, हाथ ठेला चलाता हूँ, मुश्किल से दिन भर में 100 रुपए में कमा पाता हूँ, और अस्पताल वाले कह रहे हैं कि इलाज में 25,000 रुपये लगेंगे। कितने? हाँ जी, 25,000 रुपये। मैंने गुल्लक तोड़ी तो 2,500 रुपये से ज्यादा नहीं निकले। अब जब पैसे नहीं निकले तो मैं इसीलिए यहाँ मंदिर में आके रो रहा हूँ। तो उनको दया आ गई। किनको दया आ गई? सेठ जी को। तो उन्होंने कहा अच्छा। और देखिए, अस्पतालों की यही हालत है सभी जगह। सरकारी अस्पताल तो अपना काम करते ही हैं, पर अगर सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था, हालात इतने अच्छे होते तो लोग प्राइवेट में जाकर के इलाज क्यों कराते? मरने वाला भले ही मर जाए, पर जब तक आप फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करेंगे, वहां के नियम पूरे नहीं करेंगे, तब तक इलाज शुरू नहीं होगा। वहां भी यही हुआ। तो उन्होंने कहा 25,000 जमा करो तब आपका इलाज होगा। तो उन्हें दया आ गई उन सेठ जी को। उन्होंने कहा ठीक है भाई, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। तो वो सेठ जी उतरे सीढ़ियों से और गाड़ी के पास गए, और गाड़ी में से इतनी नोट का बंडल निकाल के ले आए और लेकर आए। और जो व्यक्ति रो रहा था बहुत जोर जोरों से, उनके पास गए और कहा, ये लो भाई, इससे आप अपने बेटे का इलाज करा लो। तुम्हारी इच्छा हो तो वापस कर देना, और नहीं हो तो मत करना। उसने जैसे ही देखा, हाथ जोड़ लिए, कहा सेठ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहकर भी इतने रुपए कभी इकट्ठे नहीं कर सकता था, पर आपने मेरी मदद की। और वो बड़ा मुस्कुराता हुआ भगवान को धन्यवाद कहता हुआ, सेठ जी को धन्यवाद कहता हुआ जाने लगा। अब जैसे ही गाड़ी के पास सेठ जी पहुंचे, उसने भी अपनी साइकिल उठाई, गरीब व्यक्ति है तो वो भी अपनी साइकिल से आया, तो उसने अपनी साइकिल उठाई और जाने लगा। तब सेठ जी ने कहा कि अरे भाई रुको। तब वो व्यक्ति आया, वो बंदा वापस आया, कहा हाँ सेठ जी बोलिए। आंखों में पैसे की चमक आ गई थी, पता है कि अब मेरा बेटा जो कि मरते मरते में से बचने वाला है। बहुत बुरी उसकी हालत थी, अस्पताल में डॉक्टर ने कहा था कि ये बचेगा नहीं, इलाज नहीं कराओगे तो। अब उसको पता है कि मेरा बेटा तो बच जाएगा। तो उन्होंने कहा हाँ सेठ जी बोलिए। पैसे की चमक जो आंखों में थी, तो उन्होंने कहा कि देखो, आज मैंने तुम्हारी मदद कर दी, आज 25,000 की जरूरत पड़ी है, हालांकि मैंने तुम्हें 50,000 रुपये दिए हैं। कितने दिए हैं? 50,000। गिन लेना, अभी तुम्हें समय नहीं है, पर वो 50,000 है। पर कल को तुम्हें लाख रुपए की जरूरत पड़ जाए, 2 लाख की जरूरत पड़ जाए, 5 लाख की जरूरत पड़ जाए, तो जरा इधर मेरे पास आओ। वो गया सेठ जी के पास, फटाक से दौड़ करके, जी सेठ जी बोलिए। तो वो कहते हैं ये मेरा कार्ड रख, इसमें मेरा एड्रेस है, इसमें मेरा पता है। जब तुझे लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की, जितना पैसा चाहिए उसकी जरूरत पड़े तो तू आ जाना और मुझसे मांग के ले जाना। मांगना नहीं, ये सोचना तेरा ही पैसा है, मैं दे दूंगा। अच्छा, उसकी जगह आप लोग होते तो क्या करते? 25,000 से 50 की बात, 50 से लाख, लाख से 10 लाख। अच्छा, मांगते या नहीं मांगते?